हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा आप सभी लोगों ने अपने फाइनल आंसर की का से अपना पेपर का मिलान कर लिया होगा। मैं एक बात और आपसे स्पष्ट कर देता हूं, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा और आप सभी के ओपिनियन पोल के आधार पे, मेरे खुद के 15 वर्षों के अनुभव के आधार पे मैं अभी आपके लिए जो है रिट L2 की कौन कौन विषय कट ऑफ लेकर आ रहा हूं और ये संभावित 101% ये होनी है हिंदी, SST, इंग्लिश, साइंस, मैथ और संस्कृत। इन सभी विषयों की कट ऑफ एक ही वीडियो में यानी कि मास्टर वीडियो बनने वाला है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और आपके जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। क्या संभावना हो सकती, क्या नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेरे पूरे अनुभव के आधार पे, विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पे, ओपिनियन पोल के आधार पे और आप सबकी मन की जो बात करने के लिए मैं आया हूं यहां पर। देखो, उम्मीद से कम रहेगी अंतिम कट ऑफ, ये ठीक बात है। यानी कि उम्मीद से कम का मतलब ये है कि जो पेपर होने के जस्ट बाद जो कट ऑफ बताई थी, लगभग मेरी कट ऑफ तो वही है, उसी के पैरेलल है। एक दो प्रश्नों का जो है फेरबदल हो रहा है यहां पर, और वो विशेष रूप से हिंदी में और SST में देखने को मिल रहा है। हिंदी वाले बच्चों के लिए साक्ष्य 4 से 5 क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, वो साक्ष्य टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं डाउनलोड किया है या नहीं जुड़े हैं तो वो क्या करें, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम दिया हुआ है। फिर भी नहीं मिले आपको तो मेरे नंबर में आपको लिख देता हूं, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, जिससे मैं आपको टेलीग्राम लिंक जो है मैसेज कर दूंगा 7737500308। ठीक है ना? इस नंबर पे आप क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे हाई लिख के केवल, बस। बाकी आप कौन है क्या है इसका परिचय देने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिससे हिंदी और SST के जो ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उनके जो हम PDF वहां पर डाल रहे हैं, और ऑब्जेक्शन कैसा लगाना है उसका भी एक वीडियो बना दिया गया, वो वीडियो पूरा देख लेना। हिंदी में कौन कौन से ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है वो भी सारे बताए जा चुके हैं। ठीक है ना? तो इन चीजों को आप आराम से देखिएगा और फिर एक एक करके आप विश्लेषण कीजिएगा और आपकी संभावित जो कट ऑफ है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। चलिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं विज्ञान विषय की, यानी कि साइंस मैथ की, विज्ञान गणित। देखो, फाइनल आंसर की आने के बाद में जो है लगभग नंबर लोगों के 2 से 5 नंबर कम हुए हैं, यानी कि किसी के 2 क्वेश्चन तो किसी के 1 क्वेश्चन, किसी के 3 क्वेश्चन। ये मैंने खुद ने देखा है और फीडबैक विद्यार्थियों के खुद के हैं। TSP की जो कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली, 150 से 155। आप देखो पद टोटल कितने हैं, कुल पद हैं यहां पर 7435 हैं। TSP में कितने, 1113 पद हैं, और नॉन TSP में कितने, तो 6322। तो पद खूब है, पदों में कोई कमी नहीं, काफी अच्छे पद में ये कह सकता हूं, यानी कि शानदार पद है ना। और एक और चीज है, यदि सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले आ जाता है आपके थर्ड ग्रेड के परिणाम से, तो आपकी कट ऑफ में 2-2 नंबर और कम हो जाएंगे। तो यहां जनरल 150 से 155, फीमेल की यदि बात करेंगे तो लगभग फीमेल बराबर रहती है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप 1 से 2 अंक जो है आप कम कर लेना फीमेल, ठीक है ना, 1 से 2 अंक कम कर लेना, इससे ज्यादा नहीं। ST 140 से 145, SC 142 से 145, एक्स सर्विसमैन, विडो, PH ये 110 प्लस। 110 प्लस का मतलब हो गया कि जिनके काट पीट के 55 प्रश्न जो सही हो गए, काट पीट के मतलब सही कितने हुए, गलत कितने हुए, वो माइनस करके और उसके बाद में 55 यदि सही हो रहे थे आप सिलेक्ट हो रहे हैं। इधर नॉन TSP की बात करते हैं, पद बहुत अच्छे हैं, 6322 पद हैं। जनरल में 185 से 195, यानी कि आप 185 का मतलब समझ में आ रहा है आपको, यानी कितने, यदि आपके 90 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप 101% क्या है, सिलेक्ट है। 90 प्रश्न यदि आपके सही है तो आप सिलेक्शन कैटेगरी में, आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं। OBC 185 से 190, EWS 180 से 185, ST 170 से 175, SC 172 से 175, MBC 155 से 160। यहां अपन बात करें विडो है, एक्स सर्विसमैन है, PH है, इसकी आप मान के चलना 140 प्लस पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये अपने विज्ञान की मोटा मोटा जो कट ऑफ मेरे द्वारा बता दिया गया, इसका खुद एनालाइज कीजिए। इतने आपके अंक बन रहे तो आप सेफ हैं, और इससे कम बन रहे हैं तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा 19 नए जिले बना दिए गए, तो वैकेंसी भरमार होने वाली है, आप ये चिंता ना करना, बहुत बहुत वैकेंसी आने वाली है। कि 19 जिलों का मतलब मेरे भाई 19 पुलिस लाइन बनेगी, 19 डिपार्टमेंट, हर प्रकार का डिपार्टमेंट जो जिला में डिपार्टमेंट होता है वो बनना है, तो पदों में बढ़ोतरी होगी, खूब पद आने वाले हैं, तो कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहां पर फाइनल आंसर की के बाद में 3 से 4 प्रश्न कम हुए भाई, है ना, और किस में हुए मेरे भाई, ये है ना। तो ये अपने जो बात करें अपन देखिए टोटल पद कितने मेरे भाई, SST की बात करेंगे, टोटल पद कितने 7112 है,
टीएसपी में कितने पद हैं? 712 हैं। और नॉन टीएसपी में पद कितने? तो 4000 पद हैं। यानी कि पदों, ये नॉन टीएसपी के पद है ना, ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, यानी कि पदों में कोई कमी नहीं है। ठीक है ना। मैं ये भी चाहूंगा कि आप जो है अपने फीडबैक जरूर दे, है ना, अपने फीडबैक जरूर दे, क्योंकि आपके जो फीडबैक हैं उन्हीं के बेसिस से सारा कुछ काम होने वाला, भाई उन्हीं के बेसिस से सारा कुछ काम होने वाला है। आप कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताएं कि सर आपके नंबर कितने बन रहे हैं और किस बेसिस पे कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, ये जरूर आप मेरे को फीडबैक देवें। और यदि कोई कम ज्यादा लग रहा है तो वो भी आप बताएं कि नहीं सर ये तो हमारे को तो कम लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं, वो भी आप अपने कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। हाँ, ये एसएसटी के मेरे भाई यहां लिखा नहीं है ना, एसएसटी की कट ऑफ है ये, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस आपके। देखो टीएसपी में कितना है? 168 से 175। अब टीएसपी में जनरल भी इसी में आ जाता है, ओबीसी भी इसी में आ जाता है, ईडब्ल्यूएस भी इसी में आ जाता है, सारे सारे इसी में आ जाते हैं इसमें। एसटी में 160 से 165, यानी कि यदि आपके 80 प्रश्न सही हैं, है ना, टीएसपी में, तो आप बिल्कुल सेलेक्ट है। एससी में 161 से 163, एक्स सर्विसमैन विडो पीएच 140 प्लस। फीमेल के लिए क्या करें? मैं वही बात बोलूंगा कि भैया आप 2 से 3 अंक क्या कर ले, कम कर ले। वैसे तो सामान्य लगभग बराबर रहती है, पिछले आपने कट ऑफ देखी होगी, लेकिन फिर भी कम रह सकती है, ये कोई नियम नहीं कि भाई नहीं एक जैसी रहनी है। नॉन टीएसपी की अपन बात करें, एसएसटी में तो 190 से 195, ओबीसी में देखेंगे 188 से 193, ईडब्ल्यूएस में 185 से 190, एमबीसी 183 से 185, एसटी 175 से 180, एससी 178 से 182 और एक्स सर्विसमैन पीएच विडो ये 155 से 160। यानी कुल मिला की बात यह है कि यदि आप यहां 190 देख रहे हैं, 190 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 90 यानी कि 95 प्रश्न। यदि 95 प्रश्न आपके सही हैं तो आप सेलेक्ट हैं जनरल में, और बाकी सारी कैटेगरीज की मैंने कट ऑफ यहां पर सामने आपको दर्शा दी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, हिंदी। देखो हिंदी में थोड़ी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। वैसे हिंदी में एक और चीज बता दूं आपको, हिंदी के 4 से 5 प्रश्न जो है आप डिलीट करवा सकते हैं ऑब्जेक्शन लगाकर, और उनके ऑब्जेक्शन के सारे प्रूफ हमने टेलीग्राम पे डाल दिए। फिर मैं कह रहा हूं टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, 7737500308 नंबर पे मैसेज कीजिएगा हाई लिख के, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वरना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ये है टीएसपी कट ऑफ 190 से 195, एसटी 185 से 180, एससी 182 से 187, एक्स विडो पीएच ये 155 से 160 पे जो है सिलेक्ट होने वाले हैं। यहां जनरल की बात करें मेरे भाई, यानी कि नॉन टीएसपी में 200 से 205, यानी आपके नॉन टीएसपी में 100 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। कितने? जनरल में है तो। ओबीसी में 198 से 193, यानी यहां पर अपन देखते हैं तो 98 से 99 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे थे आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस 195 से 200, एमबीसी 192 से 195, एसटी 188 से 190, एससी 188 से 192 और एक्सपीएच विडो ये 180 से 185। ये जो कट ऑफ है वो किसकी मेरे भाई? ये हिंदी वाले जो बच्चे हैं, L2 के हिंदी वाले बच्चे हैं, उनकी ये कट ऑफ यहां पर दर्शाई गई है। आगे बात करते हैं अपन संस्कृत विषय की। फाइनल आंसर के आने के बाद में संस्कृत विषय में देखो टीएसपी में पद कितने मेरे भाई? 476 हैं, और नॉन टीएसपी में पद कितने हैं? तो 1332 है। यहां जनरल की कट ऑफ जो है 180 से 185, यानी कहने का मतलब है कि यदि टीएसपी वाला बच्चा है और यदि उसके 90% सही हो रहे तो उसकी बल्ले बल्ले है। एसटी 170 से 175, एससी 175 से 180, एक्स विडो पीएच है ना ये 140, यानी कि यदि इनके 70% भी सही है तो ये सिलेक्ट है। इधर नॉन टीएसपी की बात करें तो 200 से 205, 200 से 205 का मतलब हो गया यहाँ पर कि भैया आपके 100% सही होने ही चाहिए संस्कृत में भी, यानी संस्कृत और हिंदी कट ऑफ सामने ज्यादा इसलिए रहेगी तो विद्यार्थी भी ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात, गर्ल्स कैंडिडेट रहते हैं इनमें, जो भाषा वाले विषय होते हैं गर्ल्स कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, और गर्ल्स अपनी पढ़ाई के प्रति कुछ लड़कों की तुलना में ज्यादा ही जो है मेहनत करती है और बहुत ज्यादा अपना 100% देने की कोशिश करती है। इसलिए मेरे को लगता है कि संस्कृत और हिंदी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहेगी और पेपर का लेवल भी थोड़ा आसान था अन्य पेपरों की तुलना में। ओबीसी 198 से 203, ईडब्ल्यूएस 195 से 200, एमबीसी 190 से 195, एसटी 188 से 193, एससी 185 से 190, एक्सपीएच विडो 175 प्लस। यानी ये जो है आपकी संस्कृति कट ऑफ है, देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसके बेसिस पे। फिर भी मैं कहूंगा ये नंबरों का खेल है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। हमारे पर एक अध्यापक के ऊपर भी विद्यार्थियों का दबाव रहता है कि सर कट ऑफ नहीं बताते हो आप, ये नहीं बताते हो, अब क्या अनुमान रहेगा सर, फाइनल आंसर क्या, उसके बाद क्या रहेगा। तो ऐसे सैकड़ों हजारों मैसेज और फोन कॉल्स आते हैं, इसलिए फिर हमारे को भी लगता है नहीं चलो ठीक है एक अनुमान और विद्यार्थियों के अनुमान के आधार पर
जो हम ये कट ऑफ बताएं। और केवल हमारा उद्देश्य यहाँ पर व्यू कमाना ही नहीं मेरे भाई, हम विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप देखिएगा कि हिंदी के सारे बड़े बड़े चैनल्स ने अभी तक कोई ऑथेंटिक स्रोत नहीं डाले हैं, जिनपे लाखों व्यूअर्स हैं, करोड़ों व्यूअर्स हैं, लेकिन हमने रात में ही, कल ही मैंने हिंदी के सारे ऑथेंटिक स्रोत डाल दिए थे, सुबह भी मैंने डाल दिए हैं कि भाई कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिसके आधार पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और बहुत जल्दी एसएसटी वाले में सारे डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है इंग्लिश की कट ऑफ। इंग्लिश में पद टीएसपी में 1296 बहुत अच्छे पद हैं, और नॉन टीएसपी में 7486 यानी बहुत ही शानदार पद है मेरे भाई। टीएसपी में जो कट ऑफ रहने वाली है 160 से 165, यानी मैं कह सकता हूं कि जिसके 80 प्रश्न सही हैं काट पीट के, वो सिलेक्ट है। और मैं तो कहता हूं इससे भी 1-2 नंबर और कम रह सकती है इंग्लिश में, है ना, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे मेरे थोड़े कम कांटेक्ट में हैं, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं बच्चे, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है 160 से 165 और इससे भी कम रह सकती है, ठीक है ना, 2-4-5 नंबर और कम रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी इंग्लिश कट ऑफ, क्योंकि इंग्लिश में पद बहुत शानदार है। एसटी 145 से 150, एससी 148 से 152 और एक्सपीएच विडो 120। इधर नॉन टीएसपी में देखते हैं 190 से 195, यह भी हाई यानी मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूं मेरे भाई, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकती इंग्लिश कट ऑफ, किसी हालत में नहीं जा सकती। ओबीसी 185 से 190, ईडब्ल्यूएस 180 से 185, अपने एमबीसी 175 से 185, एसटी 165 से 170, एससी 168 से 170, एक्सपीएच विडो 150 से प्लस, यानी कि यदि 75% आपके सही हैं तो आप क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये लगभग जो मेन विषय है जहां से विद्यार्थी मेरे से कांटेक्ट में है, उनकी मैंने आपको कट ऑफ, संभावित कट ऑफ बताई है, और ये संभावित नहीं, फाइनल है। इससे ऊपर तो जा नहीं सकती, इससे कम भले ही रह सकती, इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो आपके यदि इतने नंबर बन रहे तो आप सेफ हैं, आप खुश रहे, और इससे कम भी बन रहे हैं, 1-2 नंबर, 5 नंबर ही कम है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन इस कट ऑफ से आपके 20 नंबर 50 नंबर कम है तो फिर चिंता की क्या बात है। आगे तैयारी कीजिए, और आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन आपके घर वालों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं इस कट ऑफ को देख के। और फाइनल जो कट ऑफ है, एक्चुअली रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आपको अत्यधिक तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी केवल चिंता करनी है 20-21 तारीख को जो ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो जरूर आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्शन लगाने वाले बच्चों को ही फायदा मिलता है, ध्यान रखना, सभी बच्चों को फायदा नहीं मिलता है। तो ऑब्जेक्शन लगाएगा, ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाता है उसका पूरा वीडियो बनाकर मैंने डाला हुआ है, उस पूरे वीडियो को देखिएगा, ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाते हैं। साथ ही ऑब्जेक्शन के तथ्य आपको चाहिए, जिस भी विषय में आपको जो भी लगता है क्वेश्चन डाउटफुल आपको और वहां ऑब्जेक्शन लगाना है, तो मेरे जो नंबर दिए उस पर आप मैसेज कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको सारे साक्ष्य बता दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।